ओम विद्योताम समप्रभां मृगपतिं स्कंदस्थितां भीषणां कन्याभिकरवालखेटविलसत्तस्ताभिरासेवितां हस्तै चक्रगदाशिखेटविशिखां चापं गुणं तर्जनीं बिभ्राणमनलात्मिकां शशिधरां दुर्गां त्रिनेत्रां भजे। नमस्कार, स्वागत है आपका आचार्य वाणी में। मैं आचार्य डॉक्टर विक्रमादित्य आपके साथ हूँ और आज का विषय हमारा है वृषभ, शुक्र प्रधान वृषभ राशि वालों के लिए ग्रहों का योगायोग किस प्रकार का बना हुआ है इस वक्त। वृषभ राशि वालों, सितंबर का आरंभ काल जो यदि हम बात करने जा रहे हैं जिसकी, वो आपके लिए कई प्रकार से कई अपॉर्चुनिटीज़ को नया रास्ता देने के योग बनाता दिखाई दे रहा है। ये समय आपके लिए इस प्रकार का दिखाई देता है कि कर्म के अनुसार से लाभ के रास्ते आपके लिए खुल सकते हैं, इसलिए आपको अपने रास्ते को सही रूप से चलने की आवश्यकता है। कई दिन ऐसे होते हैं कि आप सोने में भी हाथ डालो तो कई बार नुकसान के योग बन जाते हैं। कई दिन ऐसे होते हैं कि मिट्टी में हाथ डालो तो सोने की तरफ अग्रसर होने के योग बन जाते हैं। तो हमें सितंबर का जो आरंभ काल वृषभ राशि वालों के लिए ग्रहों की गणना के अनुसार से दिखाई दे रहा है, तो वो केवल स्टेप को आगे बढ़ाने के लिए अच्छा रहेगा। समय कौन सा अच्छा है वो दिन पर दिन हम आपको बताएंगे, लेकिन ओवरऑल यदि हम शुरू के आरंभ, सितंबर के आरंभ के 10 दिनों की बात करें तो करीब 70% दिन आपके लिए अच्छे दिखाई देते हैं। तो ऐसे में विशेष तौर पर आपके लिए बहुत सारी नए रास्ते खुलने के रास्ते बनेंगे, चीज़ों को सही चीज़ करने के आपके रास्ते बन सकते हैं। इन दिनों खास तौर पर आपको अपने दिमाग को ठीक रखने की ज़रूरत है। थोड़ा सा दिमाग जो है कई बार आपको दिखाई देगा डंप हो गया है, चीज़ें सही समय पर आ ही नहीं रही हैं, ट्यूबलाइट की तरह काम कर रहा है। तो उसके लिए कुछ खास उपाय हैं, वो हम आपको सिलसिलेवार तरीके से बताने जा रहे हैं कि कौन से खास उपाय। और सितंबर का तो महीना अपने आप में कई प्रकार के ऐसे रास्तों को लेकर आया है, कई ऐसे योगों को लेकर आया है कि जिस समय में आप छोटे छोटे उपाय करके बहुत सारे कष्टों को दूर करने के योग बना सकते हैं। वो सारे वर्णन, सारी चीज़ें हम इसमें बताने वाले हैं, क्योंकि ये देखिए सितंबर के महीने में श्राद्ध भी आएंगे, सितंबर के महीने में महालक्ष्मी के व्रत भी चल रहे हैं, सितंबर के महीने में नवरात्र भी आएंगे। ये केवल पर्वनामा नहीं, केवल ऐसे ही नहीं है कि पर्व ही खाली उत्सव ही उत्सव है। अरे ये वो दिन है कि जो आपके छोटे से कर्म को एक छोटे से प्रयास से कहाँ उठा के ले जा सकते हैं, सही दिशा पकड़ने से। ग्रहण काल भी आने वाला है, क्या प्रभाव होगा वो भी हम आपको बताने वाले हैं इस पूरे के पूरे कार्यक्रम के दौरान। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं 1 तारीख की। तो 1 तारीख सोमवार का अवसर, और उस दिन तिथि जो है वो नौमी तिथि है। भाद्रपद का महीना चल रहा है, नौमी तिथि है, और शास्त्रों के दृष्टिकोण से इसको वो नौमी विशेष तौर पर कहा जाता है कि भगवान विष्णु की उपासना करने का बहुत विशेष दिन माना जाता है। महालक्ष्मी के व्रत चल ही रहे हैं इसमें, और ऐसे में महालक्ष्मी के व्रत के साथ साथ किस प्रकार के ग्रह योग बन रहे हैं। ये पहला दिन जो विशेष तौर पर है 1 तारीख का जिन दिन है, आपकी राशि के दृष्टिकोण से दिखा रहा है कि बहुत सारे विचार सही आ रहे हैं, लेकिन थोड़ी सी ग्रह की स्थिति हल्की है। चंद्रमा जो है ना कमजोर स्थिति में है, लेकिन जो विचार मन में आ रहे हैं यदि उसको थोड़ा क्लियर करने का प्रयास करें, थोड़ा उस पर ध्यान ज़्यादा दोगे तो वो आपका विजन को क्लियर करते दिखाई देंगे। 2-3 दिन में जो आपने देखा होगा कि बहुत सारे विचार समय समय पर आपके मनोमस्तिष्क में आए और वो कहीं ना कहीं ठीक थे। इस बात का ध्यान रखना, नुकसान नहीं देंगे, ठीक देंगे, चाहे आपको उस पर थोड़ा ध्यान देने की ज़्यादा ज़रूरत है। इस वक्त ग्रहों की गणना इस प्रकार की चल रही है, तो चीज़ों को सही समझते हुए कार्य करने का प्रयास करना चाहिए। और सबसे बड़ी बात, महालक्ष्मी के व्रत चल रहे हैं, आरंभ हुए, 1 दिन हुआ है उनको आरंभ किए हुए, उसका विधान सही समझकर आप उस पर भगवती पर ध्यान देने का प्रयास करें। देखिए आपके करने से बहुत कुछ नहीं होता। बहुत सारे लोग कहते हैं कि हमारे बाहुबल से ही सब कुछ होता है। तो ठीक है, आपके बाहुबल की आवश्यकता है, लेकिन शास्त्र ये भी कहता है भाग्यम फलति सर्वत्र न च विद्या न च पौरुषम। भाग्य के साथ साथ भगवान के उस दिव्य प्रयोग का भी आपको कार्य करना चाहिए। तो उस भाग्य को बढ़ाने के लिए रास्ता करना चाहिए। भाग्य कर्म से ही भाग्य बनता है, बिल्कुल ठीक बात आप समझ रहे हैं, जो आपके मन में विचार आ रही है हम भी समझ रहे हैं, लेकिन कर्म कौन सा हो, महालक्ष्मी के व्रत किस प्रकार से आपके लिए कल्याण करने के योग बनाने वाले हैं, वो भी तो आपको समझना चाहिए। महालक्ष्मी के व्रत चल रहे हैं, महालक्ष्मी के जो व्रत चल रहे हैं विशेष तौर पर आपके लिए बहुत शुभ है। इन दिनों गजकेसरी योग आपकी राशि में बना हुआ है, ये कहीं ना कहीं आपके लिए बड़ा अच्छा है। इसका पूर्ण लाभ लेने का आपको प्रयास करना चाहिए, सोच समझकर कार्य करने का प्रयास करना चाहिए। चीज़ें आपके लिए बड़ी अच्छी तरह जा सकती हैं। महालक्ष्मी के व्रत चल रहे हैं, कोशिश ये करें। हमने विशेष तौर पर महालक्ष्मी के व्रत के दौरान पूरी व्यवस्था है कि अभी 16 दिन के ये व्रत हैं, 1 दिन पहले ही आरंभ हुए हैं, और इस महालक्ष्मी व्रत के दौरान हो सके तो भगवती लक्ष्मी का नित्य प्रति स्तवन श्री सूक्त का पाठ अवश्य करने का प्रयास कीजिए। ये आपके लिए बहुत शुभ रहेगा, लाभ का रास्ता आपके लिए बनाता दिखाई देगा। तो अवश्य इस समय महालक्ष्मी व्रत का विधान आपको करने का प्रयास करना चाहिए। ये महालक्ष्मी के व्रत आपके लिए संपूर्ण रूप से मनोरथों को सिद्ध करने के योग बनाएगी। हमने पिछली बार भी आपको बताया था कि ये महालक्ष्मी के व्रत जो है वो विशेष तौर पर
यदि इस दौरान महालक्ष्मी के व्रत के दौरान आप भगवती महालक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए नित्य प्रति महालक्ष्मी के श्री सूक्त का पाठ करें। श्री सूक्त का पाठ ऐसा अद्भुत पाठ है कि जो भाव महालक्ष्मी को अद्भुत रूप से प्रसन्न करता है और भगवती बाध्य हो जाती हैं जातक पर अपने उस कृपा को बरसाने के लिए। ऋषि भृगु के द्वारा बनाए गए ये मंत्र हैं, ओम हिरण्यवर्णाम हरणीम सुवर्ण रजस्त्रजाम चंद्राम हिरण्यमयीम लक्ष्मीम जादवेदो मावा। ये महालक्ष्मी के मंत्र हैं, तो कोशिश ये करें इनको नित्य प्रति इन 16 के 16 दिनों में इसका यज्ञ करने का प्रयास करें। वैसे तो हमने विवेकानंद योगाश्रम में पूरे 16 दिन तक महालक्ष्मी का दिव्य यज्ञ रखा है और जो लोग इसमें सम्मिलित हो रहे हैं उन्होंने सब अपना रजिस्ट्रेशन करा रखा है। आप सब लोग उसमें भी अपने साथ अपने नाम से एक ब्राह्मण की व्यवस्था कराना चाहें तो हमारे आश्रम से संपर्क साध सकते हैं। नंबर्स आपके सामने स्क्रीन पे चल रहे हैं और ये दिव्य प्रयोग है। जिसने भी करके देखा, हमने बहुत सारे हज़ारों लोगों पर इनका मंत्र बताया और जिसने इस महालक्ष्मी मंत्र का जो विशेषता पर जिसको कहा जाता है श्री सूक्त, इसका स्तवन किया है। हमारे अपने जीवन में बहुत बार आवश्यकता पड़ती है, धन के बिना तो कोई कार्य चलता नहीं है और जब भी इसका श्रद्धा विश्वास के साथ आवश्यकता के अनुसार से इसका सानिध्य मंत्र का लिया गया है, जिन ने लिया है उन पर कृपा अवश्य हुई, लेकिन मंत्र शुद्ध होना चाहिए। शुद्ध रूप से ये 16 मंत्र जो हैं इनको शुद्ध रूप से स्तवन यदि आप करें नित्य प्रति और इन खास दिनों में महालक्ष्मी के व्रत के दौरान। हमने ऐसे ऐसे लोग देखे हैं कि जिनके जीवन में बिल्कुल रास्ता बन ही नहीं रहा था, तो उन्होंने भी इसका मंत्र का स्तवन कर कर लाभ लेने का प्रयास किया, तो बिल्कुल परिवर्तन का रास्ता बना। तो आप भी कोशिश ये करें, इसको सही रूप से समझकर कार्य कर लीजिए। महालक्ष्मी के दिन हैं, ये 16 दिन हैं, ये पूरे वर्ष आपके लिए लाभ देने के रास्ते अवश्य बनाएंगे, तो इसको हमें अच्छे से समझ लेना चाहिए। तो वृषभ राशि वालों, तो ये महालक्ष्मी की जो व्रत चल रहे हैं इनको सही रूप से आप करने का प्रयास कीजिएगा और सत्य माने यदि आपने सही रूप में इस महालक्ष्मी के दिनों का, महालक्ष्मी के व्रत के दिनों का उपयोग कर लिया तो वारे न्यारे कर सकते हैं। प्रत्यक्ष हमने हजारों लोगों के जीवन में इस प्रकार के परिवर्तन करके देखे हैं और आप स्वयं उसको अवश्य करने का प्रयास कीजिए। 2 तारीख का दिन मंगलवार का दिन है, दशमी तिथि विद्यमान है, दशावतार व्रत इस दिन किया जाता है। ग्रह नक्षत्रों के दृष्टिकोण से गजकेसरी योग बनकर तैयार है आपकी राशि में। हाँ, थोड़ा हल्का ज़रूर है, मन जो है दो भावों में रखा हुआ है, इधर पैर रखूं या इधर पैर रखूं। सही दिशा में, सही गुरु के निर्देशन में यदि काम कर लो तो ये रवि योग जो बनकर आया है आपकी राशि के दृष्टिकोण से बहुत अद्भुत लाभ दे सकता है। मंगलवार का दिन है, हनुमान जी का पाठ कर कर चीज़ों का आरंभ करने का प्रयास करें, हनुमान चालीसा का पाठ करें भगवती महालक्ष्मी के साथ साथ। ये महालक्ष्मी के व्रत जो चल रहे हैं ना, ये आप सही दिशा में आपको लाभ दे सकते हैं। बृहस्पति के बिल्कुल सम्मुख होकर आपकी राशि में तो इस वक्त बहुत ज़बरदस्त योग बना हुआ है। कई बार हमारे चैनल पर आकर वृषभ राशि वाले ये भाव लिख देते हैं कि हमको तो लाभ ही नहीं हो रहा है। देखिए, गोचर के दृष्टिकोण से तो आपके ग्रह बिल्कुल ठीक बन रहे हैं। अब पता नहीं आपकी राशि में, आपकी जन्मपत्री में कौन से योग बने हुए हैं, कौन सी दशाएं चल रही हैं जो कष्ट देने का योग बना रहे हैं, लेकिन गोचर में इससे बढ़िया समय आपके लिए नहीं हो सकता। शनि महाराज लाभ वाले भाव में, बृहस्पति महाराज आपकी राशि में बहुत बढ़िया जगह बैठे हुए हैं। 12 वर्ष बाद आए हैं धन भाव में, बड़े बड़े धनाढ्यों के यहाँ भाव में होते हैं। और इस समय में यदि आप अपनी चीज़ों को सही नहीं कर पा रहे हैं, चाहे आपकी वृषभ लग्न है, चाहे आपकी वृषभ राशि है, तो आपकी आपको जन्मपत्री को सही से एनालाइज करा लेना चाहिए, क्योंकि फिर 12 वर्ष बाद और शनि के 30 वर्ष बाद ये योग बनेगा। तो इस समय समझते हुए कार्य करें और बहुत तेज गति से बृहस्पति आगे बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं, तो सही से चीज़ों को समझने का प्रयास करें, केवल फ्रस्ट्रेशन नहीं। ये कई बार लिख देते हैं वृषभ राशि वाले, आप बता रहे हैं कुछ और हमारे साथ, हम तो गोचर के अनुसार से बता रहे हैं आपको। अब गोचर के अनुसार से तो ग्रह बिल्कुल आपके लिए जो परफेक्ट चल रहे हैं, लेकिन दिमाग धनिया हो रखा है इस वक्त, दिमाग सोया पड़ा है आपका इस वक्त। तो भैया जागो, जो जागत है सो पावत है, जो सोवत है सो खोवत है, इस बात को समझते हुए कार्य करना चाहिए। 3 तारीख बुधवार का अवसर, एकादशी तिथि है और ये पद्म एकादशी का सुंदर योग बना हुआ है। ग्रह नक्षत्रों के दृष्टिकोण से, आपकी राशि के दृष्टिकोण से चीज़ें कई मामलों में आपके लिए अच्छा है, तो आप रिजल्ट लाने के योग बना रहे हैं, तो आप उठिए, जागिए, चलिए। इन दिनों आपकी राशि के दृष्टिकोण से सूर्य इत्यादि के साथ जो बुध का योग बना हुआ है वो थोड़ा कमज़ोर चल रहा है। वो आपको अननेसेसरी, चाहे आपके ज़मीन जायदाद मकान सबके सुख में कहीं ना कहीं उससे थोड़ा वंचित करता दिखाई दे रहा है, तो उसको ठीक करने की ज़रूरत है। उसको ठीक करने की शक्ति देने के लिए क्या हो रहा है कि जो मंगल है वो आज विशेष तौर पर चित्रा नक्षत्र में, अपने ही नक्षत्र में प्रवेश कर रहा है, पूर्ण सामर्थ्य जगाने के योग बनाता दिखाई दे रहा है। आप इस समय में इसका उपयोग करने का प्रयास कीजिए, चीज़ें बहुत अच्छी होंगी। द्वंद्व में ना फंसें, शनि मंगल का टकराव जो चल रहा है, मंगल पूर्ण ताकत में आ चुके हैं, द्वंद्व में ना फंसें, बस इस बात का ध्यान रखें। द्वंद्व में फंसेंगे, किसी भी झगड़ा हो रहा तो आप छोड़ दिए, सामने वाला कोई खींचने का प्रयास करे, उससे बचने का आपको प्रयास करना चाहिए।
इन दिनों शुक्र भी परिवर्तन कर कर अश्लेषा नक्षत्र में प्रवेश करेंगे और ये अश्लेषा नक्षत्र में शुक्र का प्रवेश करना आपकी राशि के दृष्टिकोण से बहुत अच्छा ही है, खराब नहीं है। तो ऐसे में आपको थोड़ा सा काम ये करना चाहिए कि अपने जीवन साथी का या मित्र का, उसका सहयोग, मित्रों का सहयोग लेते हुए कार्य करने का प्रयास कीजिए। उनका सहयोग जिस भी काम में लेंगे वो आपके लिए बहुत प्रबल रूप से लाभ के रास्ते बना सकता है। इस बात को समझते हुए कार्य आपको करने का प्रयास करना चाहिए। एकादशी है, व्रत रखें, भगवान विष्णु का पूजन करें, कष्ट दूर होने के योग बनेंगे। 4 तारीख बृहस्पतिवार का अवसर, द्वादशी तिथि विद्यमान है और इस दिन ग्रहों का परिवर्तन का योग बनता दिखाई दे रहा है और ये परिवर्तन आपकी राशि में बहुत बढ़िया ही है। धर्म की तरफ सरलता के साथ आप रास्ते को प्राप्त करते दिखाई देंगे, लेकिन इतना सरल मत हो जाएगा। बहुत ज़्यादा लीनियंसी बरतने के लिए लोग दबा देंगे। सरल उतने रहिए कि आपको शांति मिल सके। जो मन में द्वेष चल रहा है वो शांति है, वो बिल्कुल अध्यात्म के द्वारा। जितना अध्यात्म की तरफ जाओगे उतना बढ़िया। गलत किसी का करते नहीं दिखाई दे रहे, मुझे आपकी राशि के दृष्टिकोण से साफ साफ दिखाई दे रहा है। वामन जयंती है इस दिन, ब्राह्मणों की जितनी सेवा कर सकेंगे, गरीबों की सेवा कर सकें, गरीब ब्राह्मण की सेवा करना, उनके लिए कुछ दान पुण्य करना, उनको वस्त्र इत्यादि देना, ये आपके लिए सबसे श्रेष्ठ है। भगवान विष्णु का पूजन, शालिग्राम जी का पूजन करके उनका चरणामृत लेना बहुत अच्छा रहेगा आपके लिए। 5 तारीख शुक्रवार का अवसर और त्रयोदशी तिथि विद्यमान है। ग्रह नक्षत्रों के दृष्टिकोण से समय आपके लिए अच्छा चल रहा है, अध्यात्म से, धर्म से। लेकिन ध्यान रखिएगा, जितना आप सरल होंगे दबा संसार वाले उतना आपको काटने के योग बना सकते हैं। तो इसलिए थोड़ा बाहर से तो अपनी सरलता को प्रदर्शित ना करें, वो अंतःकरण से सरल रहते हुए कार्य करने का प्रयास करें। कहा जाता है संसार में हर शाख पे उल्लू बैठा है, कहीं ना कहीं आपको कष्ट देने के लिए योग बना रहा है। इस समय आपकी सरलता का नाजायज़ फायदा लोग उठाने का कार्य कर सकते हैं। तो इसलिए इस बात का ध्यान रखते हुए कार्य करना है कि अपनी सरलता प्रदर्शन नहीं करनी है। अंदर से नरम रहे, बाहर से थोड़ा अवश्य अस्त्र शस्त्र लेकर, जैसे भगवान विनायक होते हैं ना, अस्त्र शस्त्र लेकर उपस्थित है भगवान गणेश जो हैं, लेकिन अंदर से कितने कोमल है कि कोई जाकर हाथ जोड़ता है तो खट से उसको अभयता का वरदान दे देते हैं। इस बात को हमेशा रखना चाहिए। शुक्र प्रदोष है इस दिन, आपकी राशि के दृष्टिकोण से सबसे अच्छा रहेगा कि आप इस दिन विशेष तौर पर दही के द्वारा भगवान का अभिषेक करने का प्रयास करें। सुगंधित तेल के द्वारा, सुगंधित जो इत्र है उनके द्वारा भगवान शंकर का शाम के समय सूर्यास्त के बाद अभिषेक करने का प्रयास करें। भगवान की कृपा आप पर प्राप्त होगी। 6 तारीख शनिवार का अवसर, चतुर्दशी तिथि, अनंत चतुर्दशी का सुंदर योग बनकर तैयार है। ग्रह नक्षत्रों के दृष्टिकोण से आपकी राशि में जो परिवर्तन हो रहा है वो आपके लिए बहुत विशेष है। ये दिखा रहा है आपके लिए नया चीज़ें, उम्मीद जागने के योग बनेंगे, चीज़ों को पॉजिटिव वे देने के योग बनेंगे। लेकिन ध्यान रखना, मन और राहु का एक साथ योग बन रहा है। सब कुछ आपके पास होते हुए भी चीज़ें आपको थोड़ी देर में दिखाई देने के योग बनेंगे। इन 2-3 दिनों में अपने को थोड़ा ज्ञान नेत्र को बड़ा करने का प्रयास करें। बृहस्पति की दृष्टि आप पे चंद्रमा पर पड़ रही है, राहु पर पड़ रही है, ये दिव्य योग है, ये बहुत सुंदर योग बन रहा है। इससे को यूटिलाइज करने का प्रयास करें। हल्दी का टीका माथे पे लगाइए, केसर का सेवन करने का प्रयास कीजिए। गुरु के सानिध्य को लेने का, मन को गुरु के सानिध्य में, मन की क्या हो रहा है, गजकेसरी योग बोल देते हैं लोग, लेकिन हो क्या रहा है कि मन पर बृहस्पति गुरु की दृष्टि पड़ रही है। तो संसार में अच्छे लोगों के विचार को समझने का प्रयास करें और उससे राहु के चक्कर में फंसाना। राहु और चंद्रमा की युति भी है और वहाँ फंस गए तो दिमाग धनिया हो जाएगा। तो इसलिए सही व्यक्ति की, जब अपने दिमाग से काम ना चल रहा हो तो सही व्यक्ति की सलाह लेते हुए कार्य करने का प्रयास करना चाहिए, वो अच्छा रहेगा। अनंत चतुर्दशी है, पुण्य कार्य को करने का दिवस है। जितना पुण्य करोगे उसका अनंत गुना फल प्राप्त होगा, जितने पाप करोगे उसका अनंत गुना पाप जीवन आपके साथ जुड़ जाएगा। तो इसलिए शुभ करने का प्रयास करें, गणेश जी का पूजन करने का प्रयास करें। शनिवार का दिन चल रहा है और आपकी राशि में शनि महाराज इन दिनों लाभ के रास्ते खोल रहे हैं। तो शनि का भी उपाय जितना करोगे, हनुमान चालीसा का पाठ, 100 पाठ हनुमान चालीसा करवाइए अपने लिए। जो शतबार पाठ पढ़ जो ही छूटई बंद महासुख होई, इस बात का ध्यान रखते हुए कार्य करेंगे तो अच्छा रहेगा। 7 तारीख का दिन रविवार का दिन है और उस दिन पूर्णिमा का योग बन रहा है। इस दिन से श्राद्ध भी आरंभ हो रहे हैं और साथ साथ इस दिन ग्रहण का योग भी है। आपकी राशि के दृष्टिकोण से उसका प्रभाव क्या है वो भी हम आपको बताने जा रहे हैं, विशेष तौर पर वो भी आपको समझ लेना चाहिए। लेकिन ग्रहण क्या करने जा रहा है वो पहले आप समझें। भाद्रपद पूर्णिमा के दिन चंद्र ग्रहण लग रहा है और ये ग्रहण बहुत विशेष है। इस ग्रहण को आपको अच्छे समझ लेना चाहिए, ग्रहण किस कारण से कहाँ पड़ रहा है और किसका प्रभाव किस प्रकार से होगा। ये ग्रहण जो है 3.5 घंटे का ग्रहण है और पूरे भारत में सब जगह दृश्य रहने वाला है। इसका प्रभाव भी बड़ा विचित्र प्रकार से जीवन पर पड़ने के योग बनने वाले हैं। चंद्रमा जिस प्रकार से शनि की राशि में स्थित होकर ये ग्रहण का योग बना रहे हैं, ये पूरी तरह से मन का और जो प्रभाव है वो विशेष तौर पर हर राशि के अनुसार से इसका प्रभाव होगा। और उसके अनुसार से देखिए, चंद्र ग्रहण, सूर्य ग्रहण जो है वो भारतीय संस्कृति में ये पर्व काल बताए गए हैं।
बहुत सारे लोगों ने इसको भ्रांति बना लिया और पता नहीं बहुत सारे ऐसे ऐसे नियम बना दिए गए हैं जिनका शास्त्र में कहीं कोई औचित्य नहीं है। जैसे जैसे काल पद्धति आती गई, लोगों ने इसको अपने अपने अनुसार से बहुत अनेक अनेक प्रकार से अपनी भावनाएं पता नहीं कहाँ कहाँ करती गई। और एक बात समझें कि ग्रहण कोई अशुभ काल नहीं है। ग्रहण एक पर्व काल के रूप में ज्योतिष विज्ञान के अनुसार जब पंचांगकर्ता लिखते हैं तो उसके संपूर्ण ग्रहण को पर्व काल कहा जाता है। और ये केवल विशुद्ध आध्यात्मिक है, अपनी आत्मिक उन्नति, जीवन के कष्टों को दूर करने के लिए वो काल बताया गया है। इसका प्रभाव लोगों ने इसका अनुभव किया और उसकी छाया जो होती है वो कभी शुभ नहीं होती। इसकी छाया से बचने के लिए अनेक अनेक बहुत प्रभाव होता है। हमने अनेक केस देखे हैं। हमारे एक परिवार में व्यक्ति थे और कहा जाता है उन्होंने जब देखा, हमने वो घटना स्वयं देखी है कि उनकी माताजी ग्रहण काल में सो गई थी और जब उनका जन्म हुआ तो उनके कान कई प्रकार से बंद थे, बहुत सारी शारीरिक तौर पे विक्षिप्तियाँ थी। तो ऐसा घटनाएं बहुत सारी होती हैं। उसी घटना को बचाने के लिए शास्त्र में कहा गया है कि ऐसे समय में केवल हमको भगवान परमात्मा का भजन करने का प्रयास करना चाहिए और उस छाया को दर्शन में नहीं जाना चाहिए। छाया उस यानी आप घूमते फिरें, बहुत सारे लोग तो ऐसे भी हैं कि घूमते फिरते रहते हैं, कुछ प्रभाव नहीं होता है। शास्त्र में प्राचीन काल में ऋषियों ने इस पर शोध किया कि जो ग्रहण की किरणें होती हैं, ग्रहण का समय होता है, उसकी छाया किसी प्रकार भी शुभ नहीं मानी जाती थी, इसीलिए उससे बचने के लिए। अब आप समझे, सूर्य ग्रहण पड़ रहा हो, लोग देखने का प्रयास करते थे। खगोलीय घटना तो है, जो बाहर के वैज्ञानिक हैं वो ये केवल कहते खगोलीय घटना, अरे खगोलीय घटना तो है, उसका प्रभाव पड़ रहा है। अगर देखोगे तो आंखें अंधी हो जाएंगी। आप उसकी जो ग्रिडल होती है उसको देखने के लिए, उस अंगूठी को निकलते हुए देखने के लिए लोग कितने लालायित होते हैं। देख लीजिए खुली आंखों से, क्यों प्रभाव नहीं है? ग्रहण का प्रभाव है। खुली आंखों से देखोगे खगोलीय घटना को तो आंखों में प्रभाव पड़ेगा। जब उसका प्रत्यक्ष प्रभाव है तो सूक्ष्म प्रभाव भी होगा। और ज्योतिष ने, हमारे आचार्यों ने, ऋषि मुनियों ने उसके प्रत्यक्ष के साथ साथ सूक्ष्म प्रभाव को भी समझने का प्रयास किया। तो इस प्रकार से बहुत सारे आप बच्चे देखते होंगे, कई बार क्या होता है कि ग्रहण काल में जो बच्चे जन्म लेते हैं, उसके आसपास जन्म लेते हैं और उनकी माताजी की छाया ग्रहण की पड़ गई होती है, तो कई प्रकार के पैचेस स्किन पर भी आने के योग बन जाते हैं। ज्योतिष ने इस प्रकार को भी अध्ययन किया कि जो पैचेस हैं, अंग भंग हैं, वो सब उसके कारण से हो जाते हैं। तो उससे बचने का प्रयास करना चाहिए। इसलिए कहा जाता है कि ग्रहण काल में बाहर ना निकलें। और क्या कहा जाता है, और अगर एक नियम बनाया गया, एक बहुत विशेष तौर पे समझने का नियम है, ग्रहण जो विशेष तौर पे साधना करना चाहता है उसके लिए कहा गया कि उस समय भोजन ना करें, और भोजन ना करें उस समय बैठकर भजन करें, परमात्मा का आराधना करने का प्रयास करें। और यदि वो नहीं करेंगे तो क्या होता है उसके लिए, और उसके साथ साथ ये नियम बताया कि उनके लिए नियम है कि आप ग्रहण का जब सूतक काल आरंभ हो जाए तो आप भोजन ना करें और उस समय अपने आप को तैयार करें। जब ग्रहण आ जाए तो उस समय साधना करें, मंत्र जप करें और दान पुण्य करें। ग्रहण के आरंभ में आपको स्नान करना चाहिए, ग्रहण काल में यज्ञ करना चाहिए और ग्रहांते दानम, ग्रहण के अंत में दान करने की व्यवस्था है। ये नहीं तो बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि ग्रहण काल में कौन दान लेगा? ग्रहण काल के अंत में हमें दान देने का प्रयास करना चाहिए। ग्रहण काल में जो कार्य किया जाता है, कहा जाता है उसका 100 गुना अधिक प्रभाव पड़ता है। तो इसलिए ग्रहण को पर्व कहा गया है। जो मंत्र आप जब साधारण समय में करेंगे, यदि मानसिक तौर पर ग्रहण के समय में उस मानसिक जप को कर लें तो उसका कई गुना अधिक प्रभाव हो जाता है। ग्रहण काल में यदि यज्ञ कर लें तो उसका जो वैसे ही मंत्र जप से कई 10 गुना अधिक प्रभाव यज्ञ के जप का बताया गया। मंत्र के जप का से ज़्यादा 10 गुना प्रभाव यज्ञ का बताया गया है। और वही यदि ग्रहण काल में कर लेंगे तो कई गुना अधिक उसका प्रभाव, 100 गुना अधिक प्रभाव उस कर्म का उस समय में होता है। एक बार मैं कार्य कर रहा था, बहुत सारे एक व्यक्ति ने मुझसे बड़ा अजीब सा प्रश्न किया कि ग्रहण काल में हम तो शारीरिक संबंध बनाएंगे, ग्रहण काल में शारीरिक संबंध बनाते। मैंने कहा तुम नहीं हो, पहले तुमसे भी पहले बहुत सारे हुए हैं, तुमसे भी पहले इस कार्य करने के लिए बहुत सारे हुए हैं। केकसी का वर्णन शास्त्र में आता है, रावण की माता का। कहा जाता है कि ग्रहण एक संधि काल है, ग्रहण एक संधि काल है और संधि काल के अंदर हमें केवल परमात्मा का स्मरण करने का प्रयास करना चाहिए। केकसी ने संधि काल के अंदर, ऐसे ही समय के अंदर शारीरिक संबंध बना है। और कहा जाता है कि रावण की उत्पत्ति उसी ने हुई, रावण की उत्पत्ति उसी ने हुई, उसी काल में संपर्क बनाने के कारण से वो समय जिस कार्य के लिए जो श्रेष्ठ कार्य है उसको ही हमें समझने का प्रयास करना चाहिए। लोग समझते नहीं हैं। शास्त्र में इस कथा को वर्णित किया गया है कि संध्या काल में, और ऋषि कह रहे थे अरे क्या करने जा रही हो तुम, इस समय में परमात्मा कामातुर होकर इस समय का संबंध बनाने का समय नहीं है, ये समय कुछ और होता है। लेकिन केकसी मानी नहीं, और केकसी ने उसके कारण से ही रावण की उत्पत्ति हुई।
तो यानी आप समझे कि बहुत सारे लोग आज की तारीख में खुराफात दिमाग में लोगों को चलती रहती है, और जैसी खुराफात आपने जो प्रश्न आपके मन में उठ रहे हैं, हमारे शास्त्र इतने बड़े हैं कि कहीं ना कहीं उस आपसे पहले वो प्रश्न लोगों के मन में उठ चुके हैं। और इस प्रकार के जब मैं एक प्रोग्राम कर रहा था तो मैंने मुझे याद आ गया, तो ये ऐसा प्रश्न एक व्यक्ति ने मुझसे किया, तो मैंने यही सारांश, यही सार उस समय उपस्थित किया था कि आप पहले नहीं है भैया, आपसे भी पहले बहुत सारे लोग इस प्रकार का व्यभिचार कर्म कर चुके हैं, तो उसका प्रभाव होता है। तो आप समझें ये ग्रहण काल जो है, ये पर्वकाल जो इस दिन बनने जा रहा है, जो समय चंद्र ग्रहण का बन रहा है 3.5 घंटे का रहेगा, करीब करीब रात्रि में भारत के टाइम के अनुसार से समझें तो करीब 21 बज के यानी 9:57 पे शुरू होगा ये समय, और रात्रि में अगले दिन जो समय रहेगा, जिसको गणनाओं में लिखा जाता है 25:27 यानी रात को 1:27 तक ये ग्रहण काल चलने वाला है। कोशिश करें इस समय भगवान के नाम का स्मरण करें। हमने विवेकानंद योगाश्रम में इस पूरे ग्रहण काल के अंदर यज्ञ रखा है, और उसमें बहुत सारे विभिन्न मंत्रों का, विभिन्न प्रयोगों का हम सामूहिक तौर पे बहुत सारे कार्य करते ही आए हैं। और ऐसे में कहा जाता है कि अपने कष्टों को दूर करने के लिए हमें अवश्य कुछ ना कुछ भगवान का स्मरण मंत्र जप अवश्य अपने रूप में रहने का प्रयास करना चाहिए। उससे आपके जीवन में कष्ट दूर होने का योग बनेगा। ये सिद्धांतिक तौर पर हमें समझ लेना चाहिए। ये बिल्कुल सत्य प्रमाणित चीज़ें हैं, इसमें कहीं कोई कपोल कल्पित नहीं है। आप समझें ग्रहण काल के अंदर क्या कहा जाता है कि अगर ग्रहण के पंचांग के अंदर नियम सोचें कि जो ये नियम है ये साधक के लिए हैं। अबाल जो बच्चे छोटे जो बच्चे हैं प्लस जो वृद्ध हैं या बीमार हैं वो दवाई भी खा सकते हैं, वो अपना भोजन भी कर सकते हैं। ये भोजन का नियम जो है, यदि ये वो नियम होता कि ऐसे में कुछ विकड़ने पड़ती हैं और विकड़ने पड़ने से भोजन सब खराब हो जाता है, तो फिर क्यों बच्चों को और वृद्धों को और साथ साथ जो बीमार हैं उनको उससे नियम से हटा दिया गया? अब ये भ्रांति कहाँ से फैली है? पंचांग, किसी पंचांग को उठा के देखो, उसके अंदर पंचांग करता या ग्रहण के नियम के वली के अंदर ये लिखा गया है कि ये जो नियम है इसमें बच्चों के लिए नियम नहीं है, ये नियम जो है वृद्धों के लिए नहीं है, बीमारों के लिए नहीं है। वो अपनी जो नियम कर रहे हैं वो कर सकते हैं, ये साधना के नियम है। तो आज जो एक से एक विद्वान लोग उपस्थित हो जाते हैं और कह देते हैं कि खाना खराब हो गया, ऐसा हो गया, वैसा हो गया, ये बाह्य बातें लोगों ने उपस्थित कर दी। तो इसको उस प्रकार से ना ले। मैंने आपके समक्ष हमने यहाँ में बहुत छोटा सा एक विवेचना यहाँ अपनी मति के अनुसार से उपस्थित करने का प्रयास किया है। खैर ग्रहण के काल में आप कोशिश ये करें अवश्य अपने मंत्रों को, जो कष्ट जीवन में चल रहा है उसकी निवृत्ति करने के लिए भगवान के मंत्र जो है, जो भी आपके ग्रहों के मंत्र हैं, कैसे भी मंत्र हैं, भगवान शंकर के मंत्र हैं, महामृत्युंजय मंत्र हैं, उन सब का यथाउचित भाव से जप करने का प्रयास करें, कीर्तन करें, भगवान के नाम का मानसिक तौर पर स्मरण करने का प्रयास करें। यज्ञ कर सकते हैं, मूर्ति पूजा नहीं। मूर्ति पूजा उस समय में नहीं करनी चाहिए। शास्त्र में मूर्ति को ढक दिया जाता है, शास्त्र के दृष्टिकोण से मना कर दिया जाता है कि मूर्ति को स्पर्श करना, क्योंकि वो सूतक काल माना जाता है, मूर्ति को स्पर्श ना करें। हाँ, यज्ञ कर सकते हैं। ये आर्णिक सूत्रावली बहुत सारे ग्रंथों में इसको कहा गया है, मंत्र महार्णव इत्यादि समस्त ग्रंथों में, नियम में, धर्म सिंधु के अंदर इस बात को वर्णित किया गया है कि ग्रहण के आरंभ काल में हमको क्या करना चाहिए। ग्रहण आरंभे हमको स्नान करना चाहिए, ग्रहण काले यज्ञ करना चाहिए, ग्रहणांते हमें दान करने का प्रयास करना चाहिए। तो आपकी राशि के अनुसार से क्या कुछ होने वाला है वो भी आपको समझने को मिलेगा। बहुत बढ़िया तरह से हमने इन सब चीज़ों को यहाँ रखने का प्रयास किया है, समझ लेंगे तो अच्छा रहेगा। तो वृषभ राशि वालों, ग्रहण का प्रभाव समझ लीजिए कैसा होने वाला है। वृषभ राशि के संबंध में यदि हम बात करें तो ये चंद्र ग्रहण का प्रभाव आपके लिए थोड़ा मानसिक तौर पर कष्ट देने के योग बना सकता है। आपके राज्य भाव में बैठे हुए राहु के साथ चंद्रमा जो हैं, बृहस्पति की दृष्टि उन पर जरूर है, लेकिन वो कहीं ना कहीं मानसिक तौर पर अवसाद देने के योग आपकी राशि के बना सकते हैं, चिंताएं बढ़ाने के योग बना सकते हैं। तो आने वाले 2-3 महीने खास तौर पे आपको ध्यान रखते हुए कार्य करने की ज़रूरत रहेगी। वृषभ राशि वालों के लिए ग्रहण का जो प्रभाव है, जहाँ ये ग्रहण का प्रभाव वहीं होता है जहाँ ग्रहण पड़ रहा होता है। ऐसा नहीं है कि ग्रहण जहाँ नहीं दिखाई दे रहा वहाँ उसका प्रभाव नहीं, बिल्कुल नहीं होगा। ग्रहण जहाँ समय पर आप है, जहाँ ग्रहण पड़ा है, उस ग्रहण काल में आप थे, उस क्षेत्र में आप थे, तभी आप पर उसका प्रभाव होने के योग दिखाई देंगे। तो ऐसे में ग्रहण काल के दौरान आपकी राशि के दृष्टिकोण से चावल का दान करना आपके लिए बहुत श्रेष्ठ रहेगा। जितना चावल का दान करने का प्रयास करोगे उतना अच्छा रहेगा। देखिए इस समय गोचर में करीब अभी 1 साल के लिए राहु महाराज आपके लिए बहुत खराब चल रहे हैं, जो आपकी प्रोग्रेस होने के लिए रोक रखे हैं। सही विजन आपको दिखाई नहीं दे, सफलता में कलंक लगाने के योग बना रखा है। तो आप इस समय ग्रहण काल में हो सके तो चंद्रमा का मंत्र
और राहु के मंत्र का जप करने का प्रयास करें। हमारे इस चैनल पर आप जाकर उन मंत्रों को सुन सकते हैं। यदि आपको याद है ओम भ्रांग भ्रींग भ्रौंग से राहवे नमः इस मंत्र का याद करके आप उसका जप कर सकते हैं। नहीं तो हमने अपने चैनल पर आप 108 बार इन मंत्रों को उपस्थित कर दिया है। आप उस समय इस मंत्र को चांट लगा दीजिए। इस मंत्र का यज्ञ भी कर सके तो 100 गुना अधिक प्रभाव होगा। नहीं तो ये पूरा साल जो है राहु ने आपके लिए कष्ट देने का योग बना रखा है। इस ग्रहण काल में आपको लाभ लेने का सुंदर प्रयास करना चाहिए। ये विशेष प्रयोग हम बताने का प्रयास करें और जैसा हमने कहा चावल का दान, अन्न का दान अवश्य करने का प्रयास करें, क्योंकि ये ग्रहण का प्रभाव जो है मानसिक तौर पर चिंताओं को थोड़ा बढ़ाने के योग आपकी राशि में बनाता दिखाई दे रहा है। ध्यान रखते हुए कार्य करेंगे तो अच्छा रहेगा। रविवार के दिन ग्रहण पड़ रहा है। सूतक काल इस ग्रहण का जो है वो करीब करीब 10 घंटे पहले आरंभ होता है। तो करीब करीब सुबह 10 बजे के बाद से ये ग्रहण काल का सूतक आरंभ हो जाएगा। तो उससे पहले सत्यव्रत भी कर सकते हैं, सत्यायणी कथा भी सुन सकते हैं, उससे पहले सुन लीजिएगा। और साथ साथ उस दिन पूर्णिमा भी है तो पूर्णिमा का श्राद्ध भी रहेगा। तो जिन दिवंगत आत्माओं का गमन पूर्णिमा के दिन हुआ है तो अवश्य ब्राह्मण भोजन सुबह 10 बजे से पहले आप करा देंगे तो वो बहुत अच्छा आपके लिए। गायत्री जप करना ग्रहण काल में मानसिक तौर पर आपके लिए श्रेष्ठ रहेगा। ध्यान रखिएगा रात्रि में ग्रहण पड़ रहा है। गायत्री का जप मानसिक तौर पे ही किया जाए, केवल मानसिक तौर पर करें। और यदि यज्ञ कर रहे हैं तब भी मानसिक तौर पे उसका उच्चारण करके फिर आहुति देने का आप प्रयास करेंगे तो उस समय अच्छा रहेगा। वैसे इस समस्त ग्रहण काल में मानसिक जप ही सबसे श्रेष्ठ है। ध्यानात्मक पूजा करना सबसे श्रेष्ठ माना जाता है। वही आप करेंगे तो आपकी राशि के दृष्टिकोण से बहुत अच्छा रहेगा। 7 तारीख के बाद अब 8 तारीख की बात कर लेते हैं। और 8 तारीख का दिन सोमवार का दिन है। प्रतिपदा उस दिन तिथि है। और ग्रह नक्षत्रों के दृष्टिकोण से यदि हम बात करें तो समय परिवर्तन की तरफ आपको ले जाता दिखाई दे रहा है। ये परिवर्तन का समय आपकी राशि के दृष्टिकोण से हम देखें तो बहुत अच्छा रहेगा। पहला समय जो है आपके लिए मेहनत के अनुसार से लाभ देने के योग बना रहा है। और उसके बाद से जो मेहनत आप करेंगे वो लाभ देने का रास्ता भी आपके लिए खुलता दिखाई देगा। इस दिन प्रतिपदा का श्राद्ध है, यानी जिनका गमन प्रतिपदा को हुआ है उनके निमित्त अवश्य ब्राह्मण भोजन इत्यादि तर्पण इत्यादि अवश्य आपको करना चाहिए। ये पितरों के निमित्त आपका दायित्व है, श्रद्धा का समर्पण है, उसको अवश्य करने का प्रयास करें। 9 तारीख मंगलवार का अवसर, द्वितीया तिथि इस दिन विद्यमान रहेगी ग्रह दृष्टिकोण से। और सर्वार्थ सिद्ध योग भी बना हुआ है। ग्रह नक्षत्रों के दृष्टिकोण से ये योग आपके लिए कई प्रकार से ग्रहों का परिवर्तन का रास्ता दिखाई दे रहा है। लेकिन शनि के साथ चंद्रमा विराजमान होकर ऐसे योग बना रहे हैं। ध्यान रखना पड़ेगा कि थोड़ा सा जो फटीचर किस्म के लोग होते हैं जिनका कोई ठौर नहीं ठिकाना नहीं, वो आपको नुकसान कर देने के योग बना सकते हैं। तो ऐसे व्यक्तियों से दूर रहते हुए कार्य करने की ज़रूरत है। तो उनसे ऐसे जो लोग हैं जिनका कोई ठौर नहीं ठिकाना नहीं, उनसे दूर रहते हुए आपको कार्य करने का प्रयास करना चाहिए। सर्वार्थ सिद्ध योग है। नए कार्यों को आरंभ करने के लिए रास्ता आपको बनता दिखाई देगा। 10 तारीख के दिन बात करें तो बुधवार का दिन रहेगा। तृतीया तिथि इस दिन विद्यमान रहेगी। ग्रहों का योग परिवर्तन की तरफ आपको ले जाता दिखाई दे रहा है। दिन थोड़ा हल्का अच्छा दिखाई दे, लेकिन शाम आते आते थोड़ा सा शरीर पर भार पड़ सकता है। ध्यान रखिएगा। स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं को ध्यान रखने के योग बनते हैं। आने वाले 2-3 दिन अननेसेसरी खर्चे बढ़ाने वाले रहेंगे। स्वास्थ्य के मामले में थोड़े से कष्ट उत्पन्न करने के योग बना सकते हैं। एंजाइटी थोड़ी सी बढ़ती दिखाई दे रही है। तो इस दिन विशेष तौर पर ध्यान रखिएगा। बहुत ज़्यादा एक्सर्शन करना आपके लिए अच्छा नहीं रहेगा। जो इन्फेक्शन वाले लोग हैं, कोई जुकाम सर्दी वाले लोग हैं, उनसे थोड़ी दूरी बना के रखिएगा, नहीं तो वो इन्फेक्शन आप पर लग सकता है। आपकी राशि के दृष्टिकोण से स्वास्थ्य लाभ के लिए अच्छा रहेगा कि आप विशेष तौर पर गणेश जी का स्तमन करें। स्वास्थ्य संबंधी लाभ लेने के लिए गणेश जी पर दूर्वा अर्पित करना इन दिनों अच्छा रहेगा। तो राशि के अनुसार से तो आपने अपने दिन पर दिन किस प्रकार के ग्रह योग बन रहे हैं वो आपने बहुत सुंदर तरीके से समझे। ग्रहों का प्रभाव तो वास्तविक तौर पर हर प्राणी पर, जगत के विशेष जड़ हैं या चेतन हैं, उन सब पर भी पड़ता दिखाई देता है शास्त्र के दृष्टिकोण से। और उसके प्रभाव के अनुसार से ही जीवन में, संसार में जो कुछ परिवर्तन के योग बनते हैं वो बहुत अच्छे से समय समय पर लोग उसको अवगत कराते ही रहते हैं हम लोग आपको। लेकिन आपके जीवन में ग्रहों का प्रभाव किस प्रकार से है और उस आने वाले प्रभाव को समझकर जीवन में परिवर्तन का रास्ता हम सब प्राप्त कर लें, शुभ प्राप्त करने के योग बना लें, वो ज्योतिष का वास्तविक उद्देश्य है। और उसको हमें अच्छे समझना चाहिए। जो ये पर्व इत्यादि समय समय पर आते रहते हैं वो केवल पर्व नहीं है, केवल हर्षोल्लास के लिए, आनंद के लिए, दिवाली पर पटाखे चला लिए, होली पर हमने रंग खेल लिया, ये केवल वो औचित्य नहीं है। वास्तविक तौर पर एक बात समझ लें, ज्योतिष के साथ साथ पुराण इत्यादि समस्त शास्त्रों में जो रहस्य बताए गए हैं कि हम इस जो पर्व काल है, जो समय है, चाहे वो ग्रहण पड़ रहा है, इस समय में जो ग्रहण पड़ रहा है उसके अनुसार से आपने अपनी राशि के अनुसार से प्रभाव समझाई, लेकिन उन सब पर्व कालों में किस प्रकार से आप अपने जीवन में अपने कष्टों को दूर करने के लिए रास्ता ढूंढ सकते हैं, रास्ता बना सकते हैं, वो वास्तविक तौर पे शास्त्रों का
विशेष प्रभाव है और विशेष उद्देश्य है, उसी के लिए इन समस्त कथाओं की संरचना की गई है। ये केवल इतिहास नहीं है। बहुत सारे लोग केवल इतिहास में केवल आनंद से समय काटने के लिए इन कथाओं का श्रवण कर लेते हैं। नहीं साहब, ये वास्तविक तौर पर हमारे जीवन में उन सिद्धांतों से समझकर अपने जीवन के कष्टों को दूर करने के लिए, समस्याओं को दूर करने के लिए, उस परम लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए कि आगे बढ़ सके, जीवन को शुभ कर सके, सबकी सेवा कर सकें, उस भाव को समझने के लिए हमको ये कथाओं के कथानक जो है शास्त्रों में वर्णित किए गए हैं। अभी आपने जिस प्रकार से अपने जो प्रकार से आप समझें ये ग्रहण इत्यादि हो रहे हैं, इसका प्रभाव आपने समझाई। इसके साथ साथ जो अभी विशेष तौर पर एक बात और समझें कि श्राद्ध आरंभ हो रहे हैं। श्राद्ध का विशेष पर्व हमें समझ लेना चाहिए। ये श्राद्ध का जो काल है, ये विशेष तौर पर हमारे दायित्व का समर्पण है, ऋण का समर्पण है, ऋण से निवृत्ति का मार्ग है। जो हमारा कर्तव्य अपने पितरों के प्रति है, उससे निवृत्ति का मार्ग बताता है। और इसके ऊपर विशेष तौर पर भारतीय संस्कृति में सबसे ज्यादा शोध किया गया, और अब बाहर भी जाकर लोग इस पर शोध करने का कार्य कर रहे हैं। बहुत सारे समय समय की कथानक, बहुत सारे इंसिडेंट लोगों के समक्ष आते रहते हैं, और उन सब ने देखा कि बहुत बढ़िया तरीके से ये जो पद्धति है, इसके ऊपर बहुत विशेष तौर पर आज ही नहीं, अनादिकाल से, बहुत लंबे समय से एनी बेसेंट, डब्ल्यू लेडबीटर, इन सब ने भी ये थियोसॉफिकल सोसाइटी, इंडिया थियोसॉफिकल सोसाइटी वर्ल्ड वाइड जो थी, उन्होंने बहुत जबरदस्त शोध करके दिखाए। आत्माओं से संपर्क साधने का प्रयास किया गया, और उन आत्माओं से संपर्क साधने के बाद उन विशेष तौर पर वर्णन किया गया। डब्ल्यू लेडबीटर की तो एक किताब है, इनविजिबल हेल्पर। यदि आप उस किताब को पढ़ने का प्रयास करेंगे, समझने का प्रयास करेंगे, उसमें जो इंसिडेंट बताए गए हैं उन्होंने उनको सही से समझोगे तो सही रूप से समझना कि जीवन में बहुत सारे कष्टों को दूर करने का योग बना सकते हैं। एक व्यक्ति हमारे आश्रम में आए, बहुत वर्ष पुरानी बात है, और यहीं फरीदाबाद से संबंध रखते थे, और वो हमारे आश्रम पर आकर उन्होंने अपने जीवन में घटी हुई प्रत्यक्ष घटना को वहाँ बताया। बहुत अद्भुत घटना है, समझनी चाहिए कि किस प्रकार से उस घटना क्रम से कैसे उनके जीवन में परिवर्तन आया। काल घटना है, खंड है, और निकल जाता है। एक बार एक घर में कहा जाता है, वो व्यक्ति जब आया उसने बताया कि उनके बड़े भाई की मृत्यु हो गई थी, और बड़े भाई की जब मृत्यु हो गई, उस बड़े भाई की एक लड़की भी थी जिसकी शादी नहीं हुई थी। छोटा भाई दायित्व आया बड़े भाई की करने के लिए, कुछ परेशान सा रहता था, कैसे इतना बढ़िया समृद्ध परिवार था नहीं। ये घटना आज से बहुत लंबी पुरानी नहीं, कुछ ही वर्ष पुरानी घटना है, और हमारे आश्रम में हमारे पिताजी उन दिनों विद्यमान थे। उनके समक्ष आकर उसने जब ये बात रखी, आज बाई चांस वो बात हमको याद आ गई। हमको समझना चाहिए किस प्रकार से दिवंगत आत्माएं आपके जीवन में आकर आपके कष्टों को दूर करने का योग बना सकती हैं। वो व्यक्ति आश्रम पे आया और उसने बताया कि इस कारण से घटना घटी, बड़े भाई चले गए, घर में एक बड़ी लड़की भी थी और साथ में बहुत सारे और भी दायित्व थे जो निर्वाह नहीं हो पाए थे। एक दिन रात में जब वो छोटा भाई सो रहा था तो उसको ऐसी ही कोई खटपट सुनाई थी, और ऐसा लगा कि जैसे बड़ा भाई जिसकी मृत्यु हो गई थी वो कह रहा हो आकर उसके कान में, कह रहे उठ, तेरे घर में चोरी होने वाली है, भैंस को कोई चुरा के ले जाने वाला है। एकदम उसको उठा, खटपट से आवाज़ सुनकर जैसे उठा तो देखा भैंस खुली हुई है, और उसको लगा ऐसे ही कुछ हुआ होगा, भैंस खुली पड़ी होगी या कोई चोर वोर होगा, भाग भूग गया होगा, किसी ने खोली। कैसे खुल गई? रस्सा खुला हुआ था, यानी वो व्यक्ति ने ये बात रखी, उसने दोबारा बांध बूंद दिया। 2-3 दिन बाद फिर एक घटना घटी, उसके आभास हुआ कि रात्रि में उसके भाई जो दिवंगत थे वो आके उसको बोल रहे हैं, चिंता मत कर, तू इतना परेशान रहता है कि जो घर के जो दायित्व है, बिटिया की शादी है, सब हो जाएगी। मैं तेरे को एक रास्ता बता रहा हूँ, इस रास्ते को अपना। वो जो व्यक्ति गाँव में बैठा था, जो छोटा आदमी था, जो छोटा भाई था, वो सट्टे का काम करता था। सट्टे का काम उन दिनों बहुत ज़्यादा चलता ही है, सट्टे में अनाज की खरीद के उनमें सट्टे का काम करता था। उसने उस भाई को सपने में आके बताया कि इस चीज़ के दाम आने वाले कुछ दिन तक लगातार बढ़ने वाले हैं, थोड़े से पैसे लेके इसमें लगा दियो और जो पैसा फ़ायदा हो उसके द्वारा बिटिया की शादी कर दियो। उसने कुछ दिन देखा और उसके बाद जब वो चीज़ का अनुभव हुआ तो उसने थोड़े से पैसे लेकर उसमें लगाए और उससे उसको लाभ हुआ। यानी वो दिवंगत आत्मा आपके प्रति किस प्रकार से निष्ठावान है, आपके भी पूर्वज आपके प्रति सुंदर रूप से निष्ठा रखते हैं। बहुत सारे लोगों ने ये भ्रांति फैला दी कि पितृ रुष्ट हो गए। पितृ रुष्ट, अरे पितृ रुष्ट कभी क्यों? आपके माता पिता बड़े बुजुर्ग आपसे रुष्ट नहीं होते। आप अपना कर्तव्य का पालन नहीं करते हैं। कर्तव्य जो निष्ठ नहीं है, जो उनको क्या चाहिए, उनको आपके पितरों को क्या चाहिए? केवल जल ही तो चाहिए, समर्पण चाहिए, श्रद्धा का समर्पण ही तो चाहिए। जो शास्त्र में कहा गया है कि भाई तुमको ब्राह्मण भोजन करा दो, गरीब को अन्न करा दो, गाय को ग्रास डाल दो, यही तो कहा गया है। इसी से
पितृ ऋण से निवृत्ति हो जाती है। पितृ दोष नहीं होता, पितृ ऋण है जो आपके ऊपर चलकर परेशान करता है। हम भूलते चले जा रहे हैं उन दिवंगत आत्माओं को जिनके प्रति हमारा कर्तव्य था। पुराने जमाने में कोई भी शादी हो, ब्याह हो, अपने पितरों के निमित्त एक थाली निकालने की व्यवस्था चलती थी और वो पितृ रहते हैं आपके आसपास, कहीं दूर नहीं जाते। हमारे शास्त्रों में 3 पीढ़ी तक हर व्यक्ति को, चाहे छोटा भाई है, चाहे बड़ा भाई है, चाहे बहन है, चाहे स्त्री है, चाहे पुरुष है, हर व्यक्ति को अपने पितरों के निमित्त वो तर्पण करना, वो भोजन कराना, गरीबों को भोजन कराना शास्त्र में वर्णित है। केवल ब्राह्मण को ही नहीं, इस बात को कि बहुत ब्राह्मण यदि जमा सके तो बहुत श्रेष्ठ है। भारतीय संस्कृति में जिस प्रकार से बताया है, नहीं तो किसी भी भिक्षुक को, किसी भी गाय को, बहुत सारे शास्त्र में कथाएं आई हैं कि ब्राह्मण नहीं मिल रहे थे लोगों को तो गऊ को भी खिलाया लोगों ने, और वही कर्तव्य शास्त्र में बिल्कुल ठीक हुआ। तो आप समझें कि भारतीय संस्कृति में जो ये बात बताई गई, जो श्राद्ध आ रहा है, इसका ध्यान रखिएगा। अपने पितरों के निमित्त नित्य प्रति यदि ये 5 कर्म कर सके, एक तो ब्राह्मण भोजन, गऊ को ग्रास निकालना, और उसके अलावा कोशिश करें गायत्री जप या यज्ञ अपने पितरों के निमित्त अवश्य यथाउचित भाव से कम 1 माला स्वयं कर सकते हैं। मानसिक तौर पर माला लेके बैठ जाएं और अवश्य उनके निमित्त कर दें, हाथ में जल लेकर उनको उसका कहते हैं कि दिवंगत आत्माओं की आत्म शांति के लिए उनके लिए किया गायत्री का जप कर लीजिए। और साथ साथ तर्पण इत्यादि, तर्पण करना, तर्पण हर रोज आपको करने के प्रयास करना चाहिए। थोड़ा जल लेकर इस पितृ तीर्थ से, अंगूठे से लेकर इस क्षेत्र से, इन पूरे के पूरे जो 16 दिन पड़ेंगे, पितृपक्ष जो आता है, हर रोज अपने जिसमें जो भी दिवंगत आपको याद है, ऋषि तर्पण, पितृ तर्पण, हमें दिवंगत जो करना चाहिए अवश्य शास्त्र में नियम है, उनको करने का पूरा विधान शास्त्र में वर्णित है। किसी अच्छे विद्वान ब्राह्मण के द्वारा करा देंगे तो बहुत अच्छा लगेगा। तो ये सब चीज़ें, अभी तो एक बहुत बड़ी घटना घटी, विश्व के एक बहुत बड़े, अमेरिका के एक बहुत बड़े एक्टर हैं, उनके परिवार में किसी की मृत्यु हुई और वो व्यक्ति, जो लड़का था उनका, वो बार बार उनके सपनों में आ रहा था और सपने आके उसको लगता था कि ये स्थिति इसकी अच्छी नहीं है। बहुत कुछ उसने अपने धर्म के अनुसार से, ईसाईयत के अनुसार से करने का प्रयास किया, लेकिन वो बहुत से डॉक्टरों को दिखाया, एक बहुत बड़ा एक्टर है, और उनके साथ वो घटना घटी। और फिर वो भारत में आते हैं और जब कुछ कई साइकोलॉजिकल, उनको लगा कि साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर हो गया, साइकेट्रिस्ट को दिखाया, बहुत सारे, जिस प्रकार से कोई रास्ता नहीं निकल रहा था। लेकिन फिर जब भारत में आए और संपूर्ण रूप से तर्पण इत्यादि का जो कार्य जो भारतीय संस्कृति में बताया गया, विद्वानों के द्वारा कराया गया, फिर उसने अपनी ऑब्जर्वेशन लिखी है कि नहीं, उसके बाद से वो समस्या है। तो हमारे पास तो लगातार इस प्रकार के लोग पूरे विश्व से आते ही हैं, और जो जो पद्धति हमने कराई, जो जो पद्धति शास्त्र में वर्णित है, वो सब हमने कराई। तो आप सत्य माने, वो जो कष्ट जीवन में चल रहा था, लगातार आत्माएं आके परेशान, अगर आपके सपने में कोई दिवंगत आत्मा बार बार आ रही है, आपके पितरों के निमित्त जो आत्मा आ रही है और वो किसी अच्छी अवस्था में नहीं है, तो समझ लीजिए कहीं ना कहीं पितृऋण है और वो अपेक्षा कर रही हैं आपके साथ कि हमको अपना, आपके कर्तव्य जो है वो सही से नहीं कर पा रहे हैं। तो उनके लिए गायत्री जप करा दीजिए, गायत्री 1.25 लाख गायत्री जप कराना। और इन श्राद्ध काल, वैसे तो हर रोज़ हमारे यहाँ तो कहा गया है कि हर लड़के को, लड़की को अपने जो पितृगण हैं उनके निमित्त थोड़ा सा तर्पण अवश्य करना चाहिए। नित्य प्रति देवताओं की पूजा करते वक्त जो संध्या वंदन किया जाता है, उसके साथ पितरों के निमित्त तर्पण करना भी शास्त्र में बहुत ज़रूरी बताया गया है, तो आप अवश्य करें। हमने इस पितृपक्ष में आश्रम पर विशेष व्यवस्था करा रखी है कि जो जो अपने पितरों के निमित्त गायत्री यज्ञ कराना चाहते हैं, या जो विशेष तौर पर उनके निमित्त ब्राह्मण भोजन इत्यादि समस्त कार्य यदि घर पे नहीं कर पा रहे हैं, तो कम से कम अवश्य हमारे आश्रम पर पूर्ण व्यवस्था उनकी रहेगी। अपने पितरों के निमित्त गायत्री जप इत्यादि समस्त जो शास्त्र वर्णन तरीके हैं दिवंगत आत्माओं की आत्म शांति के लिए अवश्य कराने का प्रयास करें, और देखेंगे उससे मन शांति प्राप्त होती है। मन के बहुत सारे भार जो हैं, बार बार इस प्रकार की समस्याओं को ठीक करने के लिए खुद कर सके तो बहुत बढ़िया है, खुद कर सके तो बहुत बढ़िया। अपने पितरों के निमित्त एक घटना घटी, हमारे आश्रम पर आने वाला एक जातक था, और वो खूब अच्छा पिताजी के शिष्य रहे और खूब अच्छा, बहुत बढ़िया पैसा वैसा खानदान में छोड़ के गए। और आप सत्य माने कि उनका एक दिन समय आया, शरीर पूरा हो गया, जब उनकी वार्षिक श्राद्ध कर रहे थे उनके घर वाले, तो बाई चांस वो जो कपड़े थे कुछ हल्के, जिस प्रकार के वो पहनते थे, वो किसी हल्के कपड़े लेके आए। आप समझे, उस दिवंगत आत्मा ने उस व्यक्ति को आकर बताया कि क्या मैं इतना छोड़ गया, इससे संतुष्टि नहीं हुई, क्या तुम मेरे पहनने लायक कपड़े भी उस प्रकार से नहीं कर सकते। यानी दिवंगत आत्माएं आती हैं और आपसे अपेक्षा रखती हैं इतना ही कर्म करने की आपको आवश्यकता है।
बहुत सारे लोग, अभी एक हमारे पास एक व्यक्ति आया, बहुत दिन पहले मैं किसी कार्यक्रम में उपस्थित था और कार्यक्रम में उपस्थित होते हुए था, वहाँ पर उस व्यक्ति ने मुझ प्रश्न किया, शायद टीवी पे ही था, किसी टीवी चैनल पर ही लाइव डिस्कशन चल रहा था, उस पर कॉल किया उसने कि महाराज ये बताएं कि हमारे घर में ऐसी ऐसी घटना तो नहीं हो जाएगी। मैंने कहा क्यों, क्या हुआ? बोले कि कोई बीमार है, अगर वो मर जाएंगे तो हम बर्बाद हो जाएंगे। मैंने कहा ऐसी क्या बात है, क्यों बर्बाद हो जाओगे? बोले हमारे गांव में परंपरा है कि हमारे यहाँ कोई किसी की मृत्यु होने पर पूरे गांव के जो 3-4 हज़ार आदमी उनको भोजन कराने की व्यवस्था करनी पड़ती है और उसी से पितरों की निवृत्ति होती है। ये शास्त्र में कहीं वर्णित नहीं है भाई, शास्त्र में कहीं नहीं कहा गया इस प्रकार की बातें कि आप उधार लो, पैसे नहीं है और उससे लेकर लोगों को भोजन कराओ। यदि पितृ कार्य करने के लिए आप कोई पैसा उधार लेकर अपने पितरों का तर्पण इत्यादि कार्य कर रहे हैं तो पितृ उससे संतुष्ट नहीं होंगे। शास्त्र में वर्णित नहीं है। आपकी जितनी, अगर आप घास भी गाय को खिला देंगे ना तो वो भी वास्तविक तौर पर आपके पितरों के दायित्व से निवृत्ति के लिए, उनकी संतुष्टि के लिए बहुत है। आप भाव भी कर देंगे, तर्पण भी कर देंगे, जल से ही तर्पण हो सकता है और इसका शास्त्र में कोई बहुत पैसा नहीं चाहिए किसी को। ये बात ध्यान रखें कि पैसों से पितृनिवृत्ति नहीं, आपके घर में कोई दिक्कत है बहुत ज़्यादा, इस बात को हमको अच्छे से समझ लेना चाहिए। तो ये सारी बातें हमने आपके समक्ष इसलिए रखी क्योंकि श्राद्ध पक्ष अभी आरंभ हो रहा है, हमने इस कार्यक्रम में आपको बताया। तो अवश्य इन सब चीज़ों को समझकर इनको करने का प्रयास करें, इससे आपके जीवन के बहुत सारे कष्ट दूर होने के योग अद्भुत रूप से बनेंगे। और हमारा ये संस्थान लगातार इनसे संबंध में बहुत सारे कार्य करता ही रहता है, समय समय में बहुत सारे यज्ञ इत्यादि बहुत सारे कार्यक्रम चलते ही रहते हैं। आप सब उनमें जुड़ सकते हैं। हर रविवार को तो विशेष कार्यक्रम यज्ञ का होता ही है, मंगलवार को सुंदरकांड का पाठ होता है और बहुत सारे समय समय पर उत्सव के यज्ञ रहते हैं। अभी नवरात्र का यज्ञ रहेगा बहुत बड़ा, उसमें सम्मिलित सचंडी का सुंदर कार्यक्रम रहेगा। तो ये सब जो उत्सव जिससे हमने आरंभ किया था, ये उत्सव है, ये केवल उत्सव नहीं है, ये केवल पर्व नहीं है, ये हमारे जीवन के कष्टों को दूर करने का सुंदर मार्ग है। तो अवश्य इनको हमें अपनाने का प्रयास करना चाहिए और इनसे वैज्ञानिक विधान जो है इनको समझते हुए कार्य करने का प्रयास करना चाहिए।